मनोज्ञा लोहेवाल के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। बंगाल कोलकाता से मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, दम लगाकर बंगाल विधानसभा चुनाव पार्टी ने लड़ा, हालांकि मनमाफिक जीत नहीं मिली, लेकिन फिर भी उछाल 2016 के मुकाबले जबरदस्त था। ऐसे में अब फेरबदल संगठन के लिहाज से और बंगाल को रिप्रेजेंटेशन मोदी मंत्रिमंडल में देने के लिए क्या चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं? देखिए, बीजेपी की एक खासियत है, नी जॉक रिएक्शन नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है जिसका मतलब है कि सांगठनिक तौर पर बंगाल में बदलाव होगा, लेकिन समय के अनुसार होगा, बड़ी धीमी गति से लेकिन बड़ी तेज इफेक्ट के साथ होगा। यानी कि जोर का झटका जोर से लगेगा लेकिन धीरे से लगाया जाएगा। ये कला है, ये राजनीतिक एक स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन जब आप बात करते हैं असम की, जैसे ही असम में दो चेहरे पर मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा गया जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा की ताजपोशी हुई, लेकिन अब सर्बानंद सोनोवाल को दिल्ली पहुंचाया जाएगा। उसके दो कारण हैं। पहला, उन्हें महानायक कहा जाता है असम का। उनका योगदान 2005 से लेकर 2020 तक बहुत बड़ा रहा है। असम में IMDT एक्ट को लागू करने की लड़ाई हो, या फिर आंसू का आंदोलन हो, या फिर बीजेपी की पैठ बनाना और बीजेपी का विस्तार करना बड़े तौर पर, बड़े स्वरूप में राज्य में और पूर्वोत्तर भारत में भी। याद रहे 2016 में जब चुनाव जीता था बीजेपी ने, तो असम पहला राज्य था जहां बीजेपी ने इतनी बड़ी बढ़त हासिल की थी। लेकिन इस बार जब उन्हें इस पद से हटाया गया तो उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ एक विधायक रहेंगे और किसी मंत्री पद में नहीं जाएंगे, जबकि ये ऑप्शन उन्हें दिया गया था। हालांकि अब उनकी ताजपोशी दिल्ली भेजकर फिर एक बार केंद्रीय मंत्रालय यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर हो सकती है। उसके दो कारण हैं। वो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं और कई सारे खेलों में अगुवाई कर चुके हैं देश की। लेकिन इस बार उस पर किस पद और किस कद पर ले जाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मणिपुर में चुनाव है, ये ध्यान में रखना होगा कि पार्टी ये जानती है मणिपुर उन्हें जीतना होगा। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस अब मणिपुर और बाकी सारे राज्यों में विस्तार कर रही है, और आज ही शाम को अभिजीत मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, वो आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो बंगाल में भी बांकुड़ा पर नजर या फिर उत्तर बंगाल पर नजर रखना गलत नहीं होगा। जैसे डॉक्टर सुभाष सरकार हैं, या फिर सौमित्रो खान हैं, या फिर उत्तर बंगाल से भी जो अभी तक नाम आए हैं जॉन बारला के, जिन्होंने अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल चुनाव के बाद यानी कि उत्तर बंगाल का मुद्दा उठाया है। ऐसे में उत्तर बंगाल की जीत को देखते हुए बीजेपी ये नहीं चाहती है कि जो जीत हासिल की है उसे हाथ से निकलने दिया जाए। हार जरूर हुई है, लेकिन उस जीत के संदर्भ में देखा जा रहा है बिल्कुल जहां जीत के दरवाजे खुले हैं, कम से कम वहां पर अपनी जमीन पर पकड़ बनी रहे, इसे लेकर एक रणनीति जो देखने के लिए मिल सकती है इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। मनीष, ये वसुंधरा गुट और वसुंधरा विरोधी गुट, उसके लिए एक संदेश हो सकता है इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए आलाकमान की तरफ से आज? जी बिल्कुल रोमाना, बहुत अहम बात, क्योंकि राजस्थान की राजनीति खासतौर पर बीजेपी की पूरी तरह वसुंधरा केंद्रित मानी जाती है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर जानकार सूत्रों ने हमें बताया कि राजस्थान से अगर मोदी मंत्रिमंडल में किसी को जगह मिलेगी तो वो एक नाम हो सकता है राहुल कसवा। रोमाना, राहुल कसवा चूरू से सांसद हैं, पूरा का पूरा परिवार राजनीति में है। उनके पिता राम सिंह कसवा भी सांसद रह चुके हैं, माँ कमला कसवा जो है वो विधायक रह चुकी हैं। राहुल कसवा 44 साल के पढ़े लिखे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और उनका नाम 44 साल के राहुल कसवा हो सकता है कि मोदी सरकार में जगह पा जाए। एक दूसरा नाम भी है जिसे लेकर चर्चा जारी है, वो है दिया कुमारी। राजसमंद से सांसद हैं और इसके अलावा जयपुर राज परिवार, जो पूर्व राज परिवार है, उसकी सदस्य हैं। लेकिन बात उस जगह पर आती है रोमाना जिसका जिक्र अभी आपने किया। कहा जा रहा था, बहुत जोरों पर चर्चा थी कि दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि दुष्यंत सिंह को फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने वाली है, बल्कि उनकी जगह पर राहुल कसवा, युवा हैं और दूसरी बार सांसद बने हैं, पूरा का पूरा परिवार। और सबसे अहम बात रोमाना, जो राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि राजस्थान में चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है 2023 आखिर में होने हैं, और ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग ही एकमात्र मुद्दा है जिसे लेकर नया मंत्री बनना है। राजस्थान की अगर बात करें, 3 मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल संसाधन मंत्री हैं, कैलाश चौधरी हैं जो राज्य मंत्री हैं, और अर्जुन राम मेघवाल, यानी कि जो SC ST वर्ग है उसका पूरा प्रतिनिधित्व है, राजपूत का है। लेकिन कैलाश चौधरी जो है वो पश्चिमी राजस्थान के जाट नेता है। शेखावाटी जो राजस्थान का सबसे अहम इलाका है, राहुल कसवा वहां से आते हैं, और शेखावाटी के जाटों को साधने का ये सबसे अहम मौका है, क्योंकि राजस्थान में
जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जाएगी, जाटों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। चलिए और मनीष, उसी बहुत लिहाज महत्वपूर्ण से जानकारी राहुल कस्बा आपने एकदम दी ठीक है। नजर तो आ रहा है। राहुल कस्बा के नाम पर अब सब नजर बनाए रखेंगे।